तुमने देखा मनुष्य अपने जीवन में अपनी अलग अलग वासनाओं पे काबू पाना चाहता है। काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, या जो भी कमी वो अपने भीतर महसूस करता है, अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यवहार में जो कोई भी विभाजन वो क्रिएट करता है और सोचता है कि ये गलत है मुझ में, उस पर काबू पाना चाहता है। वो सोचता है कि वो गलती कर रहा है और उस पे काबू पाके या उस चीज का दमन करके, उसको दबा के वो ठीक हो जाएगा। पर क्या ऐसा सच में होगा? मान लो तुम क्रोधी हो और तुम अपने क्रोध का दमन करते हो या किसी तरह उस क्रोध पे काबू पा भी लेते हो, तो ठीक हो गया सब। तुम लोभी हो, तुम लोभ को कंट्रोल कर लेते हो, तो ठीक हो गया सब। कामी हो, काम को कंट्रोल कर लेते हो, तो ठीक हो गया सब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इन विकारों की जड़ है, जो मूलभूत कारण है, वो वैसा का वैसा ही है। उस पे तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ती। अब वो कारण क्या है? वो कारण है तुम्हारा मैं भाव, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा कर्ता होना। मैं क्रोधी, मैं कामी, मैं लोभी, कुछ भी। ये जो मैं है, ये मूल कारण है हर उस विकार का, हर उस समस्या का जो तुम्हें गलत लगती है, जिससे तुम जूझ रहे हो या जिसको ठीक करना चाहते हो या जिसको तुम गलत कहते हो अपने भीतर। तो जब तक तुम जड़ को नहीं काटोगे, ऊपर ऊपर से कितने भी पत्ते साफ करते रहो, गलत तो तुम फिर भी रहोगे। जो तुम करोगे वही गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम कर रहे हो, तुम करता हो। और जब तक मैं रहेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। फिर चाहे तुम अपने आप को कितना भी धोखा दो कि मैंने ये ठीक किया, मैंने वो ठीक किया, देते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं क्रोध नहीं करता, मैं लोभी नहीं हूं, मैं कामी नहीं हूं, पर तुम देखो सब कुछ मैं हूं। मैं के बिना कुछ भी नहीं है। मैं गिरा तो खाली काम बचा, मैं गिरा तो खाली लोभ बचा, मैं गिरा तो खाली क्रोध बचा। अब मैं के बिना इन शब्दों का क्या अर्थ? ये केवल शब्द है, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। पर मैं का इनके साथ जुड़ जाना इसमें एक अर्थ बनाता है कि कौन क्रोध कर रहा है, कौन लोभी है, कौन कामी है। ये सारी चीजें मैं हैं। और मैं क्या है? मैं अहंकार है, मैं कर्ता का भाव है, मैं तुम हो। जब तक ये मैं नहीं गिरता, तो अगर तुम्हें ऐसा भाव भी आए कि ये चीजें गिर भी रही हैं तुम्हारे भीतर, तो भी कुछ नहीं गिरा, सिर्फ दमन हुआ। फिर किसी क्षण में वो दोबारा उठाएंगे, जब उसे उपयुक्त खाद मिलेगी, तब ये भाव दोबारा उठाएंगे। पर यदि तुम्हारा मैं गिर जाए, तुम्हारा अहंकार गिर जाए, तो फिर ये भाव अगर उठते भी हैं तो भी कोई अर्थ नहीं इन भावों का, क्योंकि तुम क्रोधी नहीं बचे, तुम लोभी नहीं बचे, तुम कामी नहीं बचे। ये भाव उठे तो शरीर में उठे, तुम्हारे मन में उठे, तुम्हारी बुद्धि में उत्पन्न हुए, पर तुम में नहीं। तुम अपने साक्षित्व में विराजमान हो गए, तुम इनके दृष्टा हो गए, तुम इनके देखने वाले हो गए। तो इन भावों के साथ तुमने अपना जो तादात्म्य था वो तोड़ दिया, वो समाप्त कर दिया।
समझ रहे हो मेरी बात? तो जब तक तुम अपने मैं को, अपने अहंकार को विसर्जित नहीं करते हो, अपने कर्ता होने के भाव को विसर्जित नहीं करते हो, तुम जो करोगे वो गलत होगा। जैसे करोगे वो गलत होगा, जिस भाव से करोगे वो भी गलत होगा। अब सुनने में ये बात बहुत विरोधाभासी है। कोई व्यक्ति कहेगा मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो अच्छा किया, मैंने 100 परोपकारी काम किए होंगे, पर तुमने किए। अब जब तुम खुद ही भ्रम हो, ये मैं होना ही भ्रम है, तो तुम करते रहो कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम करता नहीं हो। तुम्हारा ये दावा गलत है, ये सिर्फ तुम सोच रहे हो। जब तुम्हें बोध होगा, जब तुम्हें जागरण होगा, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि मैं निमित्त हूं। बस मेरा जो ये शरीर है ये निमित्त है इन सब चीजों का जो घटित हो रही हैं। मेरे द्वारा ये चीजें घटित हो रही हैं, मैं करने वाला नहीं हूं। मेरे से करवाया जा रहा है, मेरे शरीर से करवाया जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब तक तुम अपने अहंकार को विसर्जित नहीं करते, उसे समाप्त नहीं करते, जब तक वो नहीं गलता, तब तक सब कुछ गलत। और जिस दिन अहंकार समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो गया, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो ठीक, फिर तुमसे गलत हो ही नहीं सकता। कोई उपाय नहीं बचता गलत होने का। गलत कौन करेगा? जब तुम ही नहीं बचे तो जिम्मेदारी किसकी? मैं ही नहीं बचा जिसने किया, तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ कि क्या हुआ, क्या अर्थ है इस बात का? तो अगर काटना है तो जड़ को काटो, बाकी सारी चीजें, क्रोध, लोभ, काम, सब अपने आप विलीन हो जाएगा।